हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही जबरदस्त होंगे। तो क्या आप तैयार हैं? जी बेशक। तो सातवां प्रश्न 700 रुपए का ये रहा आपकी कंप्यूटर के स्क्रीन पर। हिंदू विवाद अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? ऑप्शन सुने आपके कंप्यूटर के स्क्रीन पर। ए 1955 ईस्वी को, बी 1954 ईस्वी को, सी 1953 ईस्वी को या डी 1965 ईस्वी को। हिंदू विवाद अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? ऑप्शन ए पे 1955, ऑप्शन बी पे 1954 और ऑप्शन सी पे 1953, ऑप्शन डी पे 1965। आपका एक लाइफलाइन बचा हुआ है, ठीक है। अगर आप चाहे तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे हिसाब से ऑप्शन ए पर टिक मार दो। लॉक कर दे? जी बेशक। फाइनल जवाब है? जी एक लाइफलाइन आपके पास बचा हुआ है। जी बेशक, हम पढ़ सकते हैं। तो कंप्यूटर महाशय जी, ऑप्शन नंबर ए 1955 ईस्वी को लॉक कर दिया जाए। इट इज राइट आंसर, ये आपका सही जवाब है। आप 700 रुपए के हकदार बन चुके हैं। हिंदू विवाद अधिनियम भारत के संसद द्वारा सन 1955 ईस्वी में पारित हुआ जो एक कानून है। इसी कला विधि में 3 अन्य महत्वपूर्ण कानून पारित हुए थे, ठीक है। अब आपके सामने आ रहा है 8वां प्रश्न 800 रुपए का। ये रहा आपकी कंप्यूटर के स्क्रीन पर। बिहार बेरोजगारी भत्ता योजना किस मुख्यमंत्री ने आरंभ किया? ऑप्शन सुने आपके कंप्यूटर के स्क्रीन पर। ए नीतीश कुमार, बी लालू प्रसाद यादव या सी नितिन राम मांझी या डी जगन्नाथ मिश्रा। बिहार बेरोजगारी भत्ता योजना किस मुख्यमंत्री ने आरंभ किया था? ऑप्शन बी पे है लालू प्रसाद और ऑप्शन सी पे है नितिन राम मांझी। अगर आपका यहाँ उत्तर गलत हो जाएगा तो आप 5वें प्रश्न में आ जाएंगे। आपके पास एक लाइफलाइन बचा हुआ है, ठीक है। आप सोच समझ करके जवाब दीजिएगा। बी, सी और डी तो नहीं हो सकता है। मेरे हिसाब से ए इसका सही जवाब है, तो आप ए पर टिक मार दें। लॉक कर दे? जी बेशक। तो कंप्यूटर महाशय जी, ऑप्शन नंबर ए नीतीश कुमार को लॉक कर दिया जाए। सर, आपको कैसे लगा कि हाँ ऑप्शन नंबर ए नीतीश कुमार हो सकता है? ऑप्शन ए पे हम नीतीश कुमार इसलिए बोले जी, क्योंकि नीतीश कुमार जो है बहुत सारा कानून जो है पार कर चुका है जी, तो इसलिए हमको लगता है कि हम इसको पढ़े हैं, याद नहीं आ आपको रहा लगता है। तो ये आपका सही जवाब है। आप 800 रुपए के हकदार बन चुके हैं। तो अब आपके सामने आ रहा है 9वां प्रश्न 900 रुपए का। ये रहा आपकी कंप्यूटर के स्क्रीन पर। विश्व के किस महाद्वीप में आदिम जातियों की सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है? ऑप्शन सुनिए आपके कंप्यूटर के स्क्रीन पर। ए अमेरिका, बी अफ्रीका, सी उत्तर अमेरिका या डी न्यूजीलैंड। किस महाद्वीप में आदिम जातियों की सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है? ऑप्शन ए पे है अमेरिका और ऑप्शन बी पे है अफ्रीका, ऑप्शन सी पे है उत्तर अमेरिका और ऑप्शन डी पे है न्यूजीलैंड। ए, सी और डी ये तो नहीं हो सकता है। मेरे हिसाब से ऑप्शन बी इसका करेक्ट है आंसर। लगा दे ताला? जी बेशक। कंफर्म है? जी। अगर आपका यह उत्तर गलत हो जाएगा तो आप 5वें प्रश्न में आ जाएंगे। तो कंप्यूटर महाशय जी, ऑप्शन नंबर बी अफ्रीका को लॉक कर दिया जाए। इट इज राइट आंसर, ये आपका सही जवाब है। आप 900 रुपए के हकदार बन चुके हैं। तो अब आपके सामने आ रहा है 10वां प्रश्न 1000 रुपए का। ये रहा आपकी कंप्यूटर के स्क्रीन पर। अगर आपका 10वां प्रश्न का उत्तर गलत हो जाता है तो आप सीधे 5वें प्रश्न में आ जाएंगे, ठीक है। पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ कौन सा है? ऑप्शन सुने आपके कंप्यूटर के स्क्रीन पर। ए लोहा, बी कोबाल्ट, सी निकेल या डी लोह चुंबकीय। ऑप्शन ए पे है लोहा और ऑप्शन बी पे है कोबाल्ट, ऑप्शन सी पे है निकेल, ऑप्शन डी पे है लोह चुंबकीय। तो ये क्वेश्चन में हमको डाउट है। तो लास्ट वाला आपको लाइफलाइन लगा दे? तो कंप्यूटर महाशय जी, इसको रिप्लेसमेंट का लाइफलाइन अंकित कर दिया जाए। अब आपके सामने आया है जो प्रश्न है वो है, किस देश में भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्री तरंगों को सुनामी कहते हैं? ऑप्शन सुने आपके कंप्यूटर के स्क्रीन पर। ए भारत, बी नेपाल, सी बांग्लादेश या डी जापान। ए भारत, बी नेपाल, सी बांग्लादेश और डी में है जापान। ए, बी और सी मेरे हिसाब से जापान हो सकता है, तो आप इस पर डी पर ताला लगा दें। लॉक कर दे? जी। फाइनल जवाब है? जी। आपका यहाँ गलत हो जाएगा तो आप 5वें प्रश्न में आ जाएंगे, ठीक है। जी आप लॉक कर दें। तो कंप्यूटर महाशय जी, ऑप्शन नंबर डी जापान को लॉक कर दिया जाए। इट इज राइट आंसर, ये आपका सही जवाब है। आप 1000 रुपए के हकदार बन चुके हैं और साथ में आपने खेल का पहला नियम पार कर लिया है, ठीक है। अब आपके सामने जो प्रश्न आ रहा है वो है 11वां प्रश्न, ठीक है। अगर 11वें प्रश्न में उत्तर अगर आपका गलत हो जाता है तो फिर भी आपको 10वां प्रश्न का 1000 रुपए आपको मिल जाएगा।
तो 11वां प्रश्न 1250 रुपए का ये रहा आपकी कंप्यूटर के स्क्रीन पर। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? ऑप्शन सुनिए आपकी कंप्यूटर के स्क्रीन पर। ए मैक्सिको, बी जापान, सी फिलीपींस या डी अमेरिका। ऑप्शन ए पे है मैक्सिको, ऑप्शन बी पे है जापान, ऑप्शन सी पे है फिलीपींस और ऑप्शन डी पे है अमेरिका। मेरे हिसाब से आप बी पर टिक मार दें। फाइनल जवाब है आपका? जी। अगर आपको उत्तर गलत हो जाता है तो आपको 10वां प्रश्न का पैसा मिलेगा। मेरे हिसाब से बी हो सकता है, तो आप इस पर टिक मार दें। आपके पास लाइफ लाइन में बचा हुआ नहीं है, लगा दे। जी। तो कंप्यूटर महाशय जी ऑप्शन नंबर बी जापान को लॉक कर दिया जाए। सर आपको कैसे लगा कि हाँ ऑप्शन नंबर बी हो सकता है? मैक्सिको और फिलीपींस और अमेरिका ये तो नहीं हो सकता है, हमको लगता है कि जापान ही हो सकता है, इसलिए हम कहीं पढ़े थे आप? जी पढ़े होंगे, याद नहीं। अभी आप कौन क्लास में हैं? क्या करते हैं आप? 12 पास है जी। तो ये आपका गलत जवाब है, क्योंकि सही जवाब है वो है मैक्सिको। चांदी का सबसे ज्यादा उत्पादन विश्व में मैक्सिको देश करता है, उसके बाद चीन और फिर पेरू का नंबर आता है। तो आपका ये गलत हो चुका है, ठीक है। तो अब आपको 10वां प्रश्न का 1000 रुपए मिलेगा। तो सर आपको यहाँ आकर कैसा लगा? आप जो यहाँ बस कुछ ही मिनटों में आप 1000 रुपए जीत चुके हैं, तो आपको यहाँ कैसा लग रहा है आने के बाद? सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ सर कि आप मुझे इस हॉट सीट पर बैठने का मौका दिया। वो तो आप अपने काबिलियत के दम पर बैठे हैं। जी बेशक। आप यहाँ जो मतलब कुछ ही मिनटों में यानी आधे 1 घंटे के अंदर आप यहाँ से 1000 रुपए जीत लिए हैं। आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर। तो क्या मतलब पढ़ाई इंसान के लिए जरूरी है कि नहीं है? बेशक बहुत जरूरी है। आप जो ये पढ़े हैं, अभी जो आप इंटर पास कर चुके हैं, तो आप जो पढ़े हैं उसी के अंदर से ये सवाल आया है कि आप ये कहीं अदर से आया? अंदर से आया है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और के साथ। तब तक आप वीडियो को प्यार देते रहिए। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो ऊपर जो फॉलो का बटन दिख रहा है आपको, वहां फॉलो कर लीजिए, ताकि आपको इसी तरह का हर दिन का अपडेट मिलता रहेगा। और आप भी मेहनत कीजिए ताकि आप अपने काबिलियत के दम पर यहाँ आकर बस कुछ ही मिनटों के अंदर आप यहाँ